हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन पाथ 1176 में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको महिला सशक्तिकरण के लिए 5 ऐसे पिलर्स बताऊंगी जो एक महिला के सशक्त होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ज़ोर शोर से महिला सशक्तिकरण पे बात होती है, तो मैं भी इसमें 2-3 पॉइंट्स रखना चाहूँगी कि एक महिला आखिर सशक्त कब हो पाएगी पूरी तरीक़ा से। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट्स है मेरा कि महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले महिला को सशक्त बनाने के लिए ना उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूती का मतलब ये नहीं है कि किसी के दबाव में, प्रेशर में वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। वो खुद से हो, मतलब उसको यदि कमाना है तो वो खुद से कमाए ना, वो प्रेशर में जाके ना कमाए कि हाँ घर पे मतलब हालत ख़राब है तो मैं अंडर प्रेशर काम कर रही हूँ। नहीं, वो जागृति, जिज्ञासा उसे खुद से आनी चाहिए। चाहे वो कम अमाउंट में कमाए, चाहे ज़्यादा कमाए, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए। एटलीस्ट किसी पे डिपेंड ना रहे। वो महिलाएं के बारे में मैं नहीं कह रही जो एकदम डिपेंड है। आत्मसम्मानी महिलाएं, स्वाभिमानी महिलाएं कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। और जो आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी कह रही है लेकिन फिर भी डिपेंड है किसी पे, हर चीज़ के लिए, हर मतलब अपने लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए किसी पे डिपेंड है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आत्मसम्मानी या स्वाभिमानी है। क्योंकि सबसे पहले तो जो आत्मसम्मानी महिला रहेगी वो खुद में सशक्त रहेगी, आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी। दूसरा जो है मेरा पॉइंट्स, वो है मानसिक रूप से मजबूत। पहला तो आर्थिक रूप से मजबूत, दूसरा मानसिक रूप से मजबूत। कोई भी कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, आप मन से इतना मजबूत रहिए, इतना मजबूत रहिए कि कोई आपको हिला ही नहीं पाए। चाहे कोई कुछ भी बोले, परिवार वाला बोले, रिश्तेदार बोले, चाहे गांव, समाज, मोहल्ला कुछ भी बोले, आपके मन को कितना भी चोट पहुंचाने की कोशिश करे, खुद में इतना सबल रहिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए ना कि आप हिल ना सके अपने बात से। क्योंकि हमारे फुल बॉडी में ना सबसे पहले ऊंचा स्थान पे हेड होता है, सर, और उसको इतना मजबूत बनाइए ना। लेकिन जनरली महिलाएं दिल से फैसला लेती है और दिल का सुन के ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। जिस वजह से मेरा कहना है कि आप अपने माइंड को मजबूत बनाइए और अपने मन को मजबूत बनाइए। तीसरा जो मेरा पॉइंट है ना, वो है शारीरिक रूप से मजबूती। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, मानसिक रूप से मजबूत है, लेकिन शारीरिक रूप से वीक है, एकदम आप बीमार ही पड़ते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, खुद का ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो वो भी बहुत बेकार है। तो सबसे पहले हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इस पर पूरा फोकस कीजिए। क्योंकि सब कुछ बाद में, सबसे पहले आप, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप फिर आगे अब क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले खुद पे फोकस कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा रेस्ट कीजिए, 5-6 घंटा, 7 घंटा जितना सो सकते हैं उतना आराम कीजिए। मॉर्निंग में जगिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मतलब जो भी आपके शरीर के लिए जो भी फिट हो वो आप कर सकते हैं। शारीरिक रूप से भी मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा जो मेरा पॉइंट है ना, वो है आध्यात्मिक रूप से मजबूत। मतलब आध्यात्मिक रूप से मेरा कहने का ये मतलब है कि स्पिरिचुअली रूप से आप थोड़ी थोड़ी भगवान से, गॉड से कनेक्ट रहिए। अब इतना नहीं, नास्तिक नहीं बन जाना है एकदम कि सब कुछ मेरे पास तो है ही, मेरे पास पैसा भी है, मैं मानसिक रूप से भी मजबूत हूँ, मैं शारीरिक रूप मैं मतलब शरीर से भी मजबूत हूँ, तो अब मैं भगवान को क्यों मानूँ। खुद को इतना सर्वे सर्वा नहीं समझना है। सब हम उसी के बच्चे हैं और हमें झुक कर रहना है। तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उससे भी ध्यान रखना है। और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहिए और अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखिए ताकि आप अपनी ग्रोथ में वो ज्ञानेंद्रियों को लगा सकें। लेकिन पता है आज अभी के समय में ना पुरुषों की ज्ञानेंद्रियाँ उसके वश में है, ना महिलाओं के वश में है बस। लेकिन एक महिला को सशक्त होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मन तो कहीं भी भटकता है। यदि मन को कंट्रोल में करेंगे, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहेंगे, भगवान से कनेक्ट रहेंगे, अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यताओं को मानेंगे,
तो ये आपको फ़ायदा होगा, किसी और को नहीं होगा। जनरली सब यही बोलते हैं ना कि पढ़ लिख ली है तो अब पुरानी सभ्यता को क्यों मानेगी, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक सभ्य इंसान बनने के लिए स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर जानवर और आप में क्या अंतर। वो भी खा रहा है, आप भी खा रहे हैं। तो एक सभ्य इंसान बनने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके लिए जप तप ध्यान मेडिटेशन ये सब अपनाइए। एक महिला को करना ही चाहिए मॉर्निंग में जग के, या फिर जब कभी भी आपका समय मिले, क्योंकि समय भी तो बहुत कम है, तो उसी समय में आप कर सकते हो। ये चौथा पॉइंट्स हुआ। पांचवा पॉइंट से मेरा भावनात्मक तौर पे मजबूत रहिए। इमोशंस में नहीं बहना है। जनरली पुरुष इसी का फ़ायदा उठाते हैं, वो प्रैक्टिकल रहते हैं, वो इमोशंस में नहीं बहते, और महिलाएं इमोशंस में बह के ना पूरी तरीक़ा से अपना सत्यानाश कर लेती है। तो वो नहीं करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि पूरे शरीर में सबसे ऊंचा हमारा हेड है, तो दिमाग लगाइए, सबसे पहले अपने हेड को चलाइए, सिर को चलाइए, देन फिर हार्ट को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसे दोनों को देना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। 90% जितनी भी महिलाएं ना सब दिल से सोचती है, और इमोशंस में बह के ना वो अपना ही सर्वनाश करती है। जबकि देखिए, शक्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि ये तीनों ही महिलाएं हैं, इसमें पुरुषों का कोई वर्चस्व ही नहीं है, लेकिन इतना समझ ले तब तो। इसी कारण से मैंने ये 5 पॉइंट्स बताए जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और महिला सशक्तिकरण में ये 5 पॉइंट्स होने ही चाहिए। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये 5 पॉइंट्स होना चाहिए। तब मुझे लगता है तब एक सही तौर पे महिला सशक्त हो पाएगी। क्योंकि इनमें से अगर एक पॉइंट भी लैक हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही मायने में सशक्त है। क्योंकि एक महिला को सशक्त होने के लिए ये 5 पॉइंट भी ज़रूरी है, और समय आने पे वो माँ दुर्गा, पार्वती का भी रूप ले ले, एक जितनी माँ ममता मई है वो भी रूप ले ले, और यदि उस पर कोई बात आती है तो माँ काली का रूप भी ले सकती है, अपना स्टैंड भी ले सकती है। तो ये दोनों ज़रूरी है। एकदम से आपको उखड़ना भी नहीं है, मतलब कहाँ आपको झुकना है, कहाँ आपको तलवार उठाना है, ये आपको आना चाहिए, इतना माइंड आपको होना चाहिए। तो ये महिला सशक्तिकरण पे मैंने बात रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए, और अभी के महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। क्योंकि अभी का दौर ही इतना अजीब टाइप से है ना कि कोई भी सही इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। वो बस किसी एक ही चीज़ में सशक्त हो गया है ना, तो वो सोचता है बस सशक्त हो गया। यदि वो पैसा कमा रहा है तो बस पैसा कमा रही है ना, बस, और कुछ है नहीं, कुछ क्वालिटी है ही नहीं उसमें, लेकिन बस सशक्त है, और उसी में उसे पूरे चरम पे घमंड है। और कोई तो पैसा भी नहीं कमा रहा है, बस और किसी का लग्जरी है तो उसी पे घमंड है, तो वो भी बहुत बेकार है, फालतू है। खुद का नींव को मजबूत बनाने के लिए खुद से सशक्त होइए, खुद के कमियों पे काम कीजिए, तब आप खुद में कंप्लीट फील कीजिएगा। फिर कोई भी इंसान बाहर से आपको कंप्लीट नहीं करेगा। अपनी खुशियों पे आप खुद डिपेंड रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको खुश करे। कोई गुलाब देगा तो आप खुश हो जाइएगा, यदि ब्लॉक करेगा तो आप दुख हो जाइएगा। तो ये बहुत बेकार है, फालतू है, बचकानी हरकत है, इसे छोड़िए और सही रूप से एक सशक्त बनिए और नारी सशक्तिकरण में आगे बढ़िए। और भी लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो जान पाए कि सही रूप से सशक्तिकरण में क्या क्या योगदान होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो अभी तक वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।